हेलो, हाउ आर यू? 3 मई 2022 बिल गेट्स ने पूरी इंसानी सभ्यता को एक वार्निंग दी थी कि अभी तो बहुत खतरनाक वेरिएंट्स आ सकते हैं और हम सबको ग्लोबल सर्वेलेंस करनी पड़ेगी अब। बट द वर्स्ट इज येट टू अनफोल्ड। बुरे दिन तो अभी आए नहीं है, ऐसी वार्निंग दे रहे हैं बिल गेट्स। और साथ ही एक और बात कही थी कि जो अब दोबारा ये बीमारी फैलेगी ना, तो अभी के मुकाबले वो 5% और भी ज्यादा रिस्की होगी। काफी इंटेलिजेंट आदमी है, इन्हें सब कुछ पता रहता है वैसे। और 2015 में भी इन्होंने वार्निंग दी थी कि इंसानी सभ्यता अभी रेडी नहीं है अगर कोई महामारी पूरी दुनिया में फैल जाए उसके लिए। और ये ग्लोबल सर्वेलेंस जिसकी बात बिल गेट्स कर रहे हैं, वो क्या चीज होती है, उसकी शॉकिंग और छोटी सी झलक हम आपको विकिपीडिया से ही दिखा देते हैं, क्योंकि विकिपीडिया को ही अधिकतर लोग सत्य मानते हैं। Global surveillance can be defined as the mass surveillance of entire population across border. यानी कि हर एक इंसान की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। और साथ ही ये भी लिखा है कि जब सरकारों से पूछा गया कि क्या सच में आप जनता की मास सर्वेलेंस कर रहे हो, तो उन्होंने ऑब्वियसली कहा नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन 2013 में एनएसए के विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन ने ग्लोबल सर्वेलेंस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लीक किए, जिसने पूरे विश्व में हड़कंप मचा दिया। और वो दिन है और आज का दिन है, नॉन स्टॉप जनता सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है और कह रही है कि इस चीज का जवाब दो कि क्यों आप हमारी आजादी छीनना चाहते हो। दोस्तों, ये बहुत ही शॉकिंग और ह्यूज इवेंट है। इसको पूरा का पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, आप वो 100% देखेगा। तो बिल गेट्स ग्लोबल सर्वेलेंस की बातें करते हैं और कहते हैं कि यही एकमात्र सोल्यूशन है जिससे हम आने वाले खतरे से जनता को बचा सकते हैं। 22 नवंबर 2022 फाउची की लास्ट अपीयरेंस थी व्हाइट हाउस में। इसके बाद वो स्टेप डाउन कर रहे हैं अपनी पोस्ट से। एक बहुत ही क्यूट स्टडी के हवाले से उन्होंने कहा है कि जल्द ही सबको 5वां पनीर टीका खा लेना चाहिए। और ये क्यूट स्टडी आप भी हमारे साथ सुने कि 3,60,000 लोग जिन्होंने 5 पनीर टीके खा लिए, जी हाँ 5, उनकी जान 4 पनीर टीके खाने वालों से भी ज्यादा सुरक्षित हो चुकी है। ये है वो क्यूट सी स्टडी। 21 दिसंबर 2022 WHO के चीफ टेड्रोस ने स्टेटमेंट दिया है कि वो भी बहुत चिंतित है कि चाइना में जो परिस्थितियां बन रही है उससे। और साथ ही वो स्टेटमेंट में कहते हैं कि जो स्टडीज हमने कंडक्ट करने को कहा है चाइना को, हम उम्मीद करते हैं कि वो स्टडीज चाइना कंडक्ट करके इंसानों का डेटा हमें पकड़ा देगा और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आप सबको क्या करना है। और साथ ही शैतान बहादुर ने ये भी कहा है कि अभी तो बहुत कम सर्वेलेंस है, हमें खूब सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। जितना डेटा हमारे पास आएगा उतनी ही राहत आप लोगों को मिल पाएगी। 22 दिसंबर 2022 चंडीगढ़ के हेल्थ सेक्रेटरी यशपाल गर्ग ने कह दिया है कि टेस्टिंग 6 गुना बढ़ाई जाएगी। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि हर किसी को पनीर टीके का 3रा डोज भी खा लेना चाहिए। उड़ीसा की सरकार ने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कह दिया है कि सर्वेलेंस बढ़ाई जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलेगा कि आपको कौन से वाले वेरिएंट ने बीमार किया है। हैदराबाद के स्कूल्स ने मास्क को मैंडेटरी बनाने का फैसला ले लिया है। महाराष्ट्र ने भी एयरपोर्ट्स पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है। 23 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड की सरकार गाइडलाइंस इशू कर चुकी है और पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहनना मैंडेटरी किया जा चुका है। लेकिन ये सारी स्टेट्स अचानक ऐसा क्यों करने लगी हैं? वो इसलिए क्योंकि चाइना, साउथ कोरिया, जापान एटसेट्रा इन सब में WHO के हिसाब से इंसानों की जान को खतरा बढ़ गया है। ये WHO की ओपिनियन है और सारी इंसानी सभ्यता को उनकी ओपिनियन माननी चाहिए। ये सरकारों की मजबूरी है। इसी के चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आपकी फेवरेट मार्केटिंग कंपनी जो साबुन बेचती है, रियल जूस बेचती है, बल्ब बेचती है, पेंट भी बेचती है, कैंट प्योरीफायर बेचती है, बेचती नहीं है, एंडोर्स करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके फेवरेट हीरो शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार ये तंबाकू एंडोर्स करते हैं, ठीक वैसे ही, और बदले में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लेते हैं। आपका भी कोई प्रोडक्ट है तो इस मार्केटिंग एजेंसी कम डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन IMA से आपका प्रोडक्ट प्रमोट करवाओ। जो आर्टिफिशियल जूसेस बेच सकती है, जो कि पेप्सी कोका है, वो तो अधिकतर चीजें बेच ही देगी। IMA फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंटल नहीं है, ये बात आप क्लियर कर लो, गवर्नमेंटल नहीं है, वॉलेंटरी है, जिसकी ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी 0 है। उसने 22 तारीख को एक एडवाइजरी इशू करी है। एक बार एडवाइजरी देख लेते हैं जरा।
अब वक्त आ चुका है कि हर किसी को मास्क पहनना शुरू करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। इंटरनेशनल ट्रैवल अवॉइड करो, पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करो और साथ ही तीसरा पनीर टिक्का खा लेना चाहिए, क्योंकि बाकी देश तो 5-5 खा चुके हैं ना, और कहीं इंडिया पीछे ना रह जाए। बिल गेट्स को खुश भी तो करना है, पैसा आएगा, देश की तरक्की होगी, आप लोग अस्पताल में भर्ती होंगे तो अस्पताल की बिक्री होगी, आप लोग दोबारा टेस्टिंग कराओगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि आप ठहरे बुद्धू। आपको थोड़ी पता है आपकी तबीयत खराब है या नहीं है। अब आप फैसला नहीं ले सकते कि आप स्वस्थ हो, मशीन बताएगी आपकी तबीयत के बारे में। आपके शरीर का अधिकार मशीन को सौंपा जाएगा, क्योंकि आप गलत हो सकते हो, वो टेस्ट थोड़ी गलत होगा। अब ये नेक्स्ट पॉइंट एकदम ध्यान से सुनिएगा। आईएमए वही संस्था है दोस्तों जिसने पिछली बार डॉक्टर बिसरू को जेल में डलवाने की नाकाम कोशिश की थी, उन पर केस किया था, और इसी प्रकार की मार्केटिंग एजेंसीज की वजह से कुछ लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन फैल चुकी है आयुर्वेद के बारे में। आप विकिपीडिया के पेज पे पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि आयुर्वेद इज अ स्यूडो साइंस। पिछले साल आईएमए ने डॉक्टर बिसरू को जेल पहुंचाने की एक नाकाम कोशिश की थी। उसकी गूगल पे रेटिंग देखो, ये भी एंथनी फाउची को खूब टक्कर दे रहे हैं, 2.2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आईएमए के साथ अपना रिश्ता बहुत पुराना है। पहली बार उनसे मुठभेड़ हुई 20 जून 2015, जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेरा मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोला, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस विज्ञप्ति जारी की और इवन हेल्थ मिनिस्ट्री को भी जाके शिकायत किया। और उसके बाद लगातार जहां जहां मेरे सेमिनार्स होते वहां जाके या तो धरना देते या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, यहां तक कि एफडीए में जाके भी कंप्लेन किया। दोस्तों, जब डॉक्टर बिसरू पर केस करा था उस दिन आईएमए की रेटिंग थी 4, और उसके बाद टीम लाइफस्टाइल ने एक वीडियो डाली थी कि आप आईएमए को गूगल पर जाकर रेटिंग दें और अपनी राय उस रेटिंग में व्यक्त करें। आपको पसंद है तो अच्छी रेटिंग दे, ना पसंद है तो बुरी रेटिंग दे। तो आप लोगों की एक ही दिन की रेटिंग से आईएमए जैसी महान कंपनी की रेटिंग भयानक गिर गई, 2.2। और हम आपको दोबारा अर्ज करते हैं, जिन लोगों ने पहले रेटिंग नहीं दी थी, आप गूगल पर जाएं और उसको रेटिंग दें और अपनी राय उनके कमेंट्स में जरूर व्यक्त करें। आपको लिखना होगा आईएमए दिल्ली और यहाँ पर जाकर रेटिंग करनी है। चलो लगे हाथ, हम भी अपनी राय व्यक्त कर देते हैं आईएमए ने जो एडवाइजरी इशू करी है उसके लिए। और ये जो चैनल है एनडीटीवी, इसकी हेडलाइन पढ़ो आप। ये है इंडिया की टॉप डॉक्टर बॉडी, पर ना जाने क्यों लोगों ने इतनी बुरी रेटिंग दे रखी है और इतने बुरे कमेंट्स कर रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर फैसला ले चुकी है कि वो रैंडमली इंटरनेशनल ट्रैवलर्स में 2% लोगों की टेस्टिंग शुरू कर रही है। सेंटर ने इंडिया की सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ब्रीफ करके साथ ही ये आदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग बढ़ाई जाए और सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, क्योंकि WHO के हिसाब से चाइना, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस और यूएस में दोबारा से बीमारी फैलना शुरू हो चुकी है, जो कि बेहद ही खतरनाक हो सकता है। दिल्ली की जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उसने सारे शॉपकीपर्स को कह दिया है कि दोबारा से मास्क पहनना शुरू कीजिए, और दिल्ली के केजरीवाल ने एज यूजुअल स्टेटमेंट दिया है, नो नीड टू पैनिक। कर्नाटका की सरकार ने आदेश जारी किया है कि इंडोर एरियाज में या क्लोज्ड एरियाज में आप लोगों को मास्क पहनना मैंडेटरी है। इंडोर इसलिए क्योंकि जैसे हॉस्पिटल जैसी जगह होती है ना दोस्तों, जहाँ पर पैक्ड एनवायरनमेंट होता है, वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो, तो इन जगहों पर WHO के हिसाब से बहुत तेजी से ये बीमारी फैल जाती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स। तो WHO का हिसाब है कि ऐसी जगहों से आप थोड़ी सावधानी बरतें, जैसे कि हॉस्पिटल्स। और साथ ही कर्नाटका में मैंडेटरी हो चुका है, जगह जगह पर आपका टेम्परेचर नापा जाएगा, ठीक जैसे पहले होता था। साथ ही कर्नाटका की सरकार ने एक बहुत ही मजेदार डिसीजन लिया है, ध्यान से सुनिएगा, कि पूरे कर्नाटका में कैंप्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे ताकि 1 महीने के अंदर अंदर जो तीसरे पनीर टीके की डोज है वो 20% से 60% पहुंचा दी जाए, 1 महीने के अंदर अंदर। और सभी सरकारें प्लान्स बना चुकी है कि सारे के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ड्रिल्स कंडक्ट करी जाएंगी, ऑक्सीजन सप्लाई चेक करी जाएगी। राजस्थान सरकार भी सेम इसी प्रकार के डायरेक्शंस इशू कर चुकी है। जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनको निर्देश दे दिए हैं कि घर घर जाकर सर्वे करा जाए और लोगों से पूछा जाए कि आपको कोई बुखार, कोल्ड, कफ, सरदर्द तो नहीं है, क्योंकि तभी तो दोस्तों पता चलेगा ना इंडिया में भी फैला है। जब ज्यादा लोगों की जांच होगी तभी तो आंकड़ा ऊपर जाएगा, तभी तो टीवी आपको दिखाएगा। साथ ही राजस्थान में बस स्टैंड्स पर, रेलवे स्टेशंस पर, स्कूल्स में, मार्केट्स में रैंडम सैंपलिंग शुरू करने के आदेश दिए जा चुके हैं। अब दोस्तों मजे की बात देखो,
कि अगर आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है ना, तो WHO ने इतने अच्छे नियम बनाए हैं, कितनी जागरूक है ये संस्था, कि आपको सीधा इस बीमारी की श्रेणी में डाल दिया जाता है जो चाइना में फैल चुकी है, चाहे आपका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव ही क्यों ना हो। ये इनके नियम है। अब तक तो आप लोगों ने वो सारे रिसर्च पेपर्स जो हम पिछले 2 साल से प्रेजेंट कर रहे हैं, और आप MCCD भी पढ़ ही चुके होंगे, जो WHO ने ICMR को प्रिपेयर करके दिया था, वो भी आप देख ही चुके हो। इतने अच्छे नियम है, वरना आप ICMR की वेबसाइट पर जाकर खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये तो अभी कुछ स्टेट्स का हमने बता दिया है जहाँ पर ये सारी गाइडलाइंस आ चुकी हैं। बहुत जल्द सारी जगहों पर ये लगाई जा सकती है। जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम आप सभी को इन्फॉर्म कर देंगे। अब आप लोग सारी समझ रखते हो, आप जानते हो कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ऑब्वियसली आपको सरकार की बात माननी चाहिए और WHO पर भरोसा करना चाहिए। इन फार्मा कंपनीज को कोई फ़ायदा थोड़ी होता है आपको बीमार रख के। और अब आप मेरे नेक्स्ट 2 वाक्य ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, अगर आप इंटरनेशनल प्लान्स और ग्रेट रीसेट समझते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कर रहा है वो आपको समझ आने लगा है और उसकी थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको बस स्क्रीन लिखकर KREEN ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जिसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो और आपको टीम लाइफस्टाइल की लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए फॉर्म दिया जाता है, जिसमें आपको बेहद ज़रूरी रिसर्च समझाई जाती है और जो इसका सोल्यूशन है IMPH, उसका पार्ट 1 आपको समझाया जाता है। दूसरी ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल से हर महीने रेगुलर वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा ग्रुप बन चुका है आज, जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हो चुके हैं और बहुत डीप नॉलेज हो चुकी है इन सारे एजेंडास की कि वर्ल्ड रीच ह्यूमन सिविलाइजेशन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिस स्पीड से फैल रहा है, हमें भी उतनी ही स्पीड से IMPH सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। आप जल्द ही ट्रेनिंग अटेंड करें और सोल्यूशन का हिस्सा बने, और आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अटेंड करें, क्योंकि तभी वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, और तब तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप और गहराई से सारा गेम प्लान समझ सकें।